100 दिन री जो है एक स्ट्रैटेजी बनाई है जिरे मैंने लोगों तक पहुँच ये जो मेजर मुद्दा है वे लोगों तक पहुँचावा की कोशिश करेगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा को आपने कभी देखा है सड़कों पे जनता के लिए संघर्ष करते हुए? डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, चाय की दुकानों पर, सब्जी के मार्केट में। इन वादों को सुनकर के जनता ने उन्हें वोट दिया और सत्ता दिलाई। आज उस जनता से बेरुखी कर ली है भाजपा ने। कि भू माफिया बहुत है, तो ऐसे में अगर आप युवा कांग्रेस में ही देखें, यूथ कांग्रेस में ही देखें, तो एक बालू भील है। क्या उनको आप पदमुक्त करेंगे, हटाएंगे? बाग प्रभारी जो है वे अपने लारे मौजूद है और अणाऊ पर बातचीत करेंगे। कुछ ये कार्यक्रम ले रहा है जिरे ऊपर ऑन ग्राउंड रहे। ये 100 दिन री जो है एक स्ट्रैटेजी बनाई है जिरे मैंने लोगों तक पहुँच ये जो मेजर मुद्दा है वे लोगों तक पहुँचावा की कोशिश करेगा। जितना भी दर्शक के बनाने से राम राम नमस्कार, मैं हूँ किंजल और आप देख रहे हो जलको में बाढ़। सर आप कई कुछ स्ट्रैटेजी रहवा वाली है। 100 दिन के बाद आप यो भी कहो कि एक प्रदर्शन आप करवा वाला हो, कई कुछ रहवा वाला हो, एक बार ब्रीफ करो। ये हमारा लीडरशिप का दिया हुआ कार्यक्रम है। इसमें हमने 100 दिन में हमारे 9 एजेंडों को जो जनहित से, जन सरोकार से जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों को हमने इसमें लिया है। और उन मुद्दों को लेकर के हमारी यूथ कांग्रेस के प्रदेश, जिला व विधानसभा के जितने भी पदाधिकारी हैं वो अपने अपने एरियाज़ में जाएंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। चाय की दुकानों पर, सब्जी के मार्केट में चौपाल लगा करके 10-10, 20-20, 25-25 जने जहाँ ग्रुप में मिलेंगे, उन सब लोगों से मिलकर के हम बताएंगे कि पिछले 2 साल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकार है और उस सरकार ने जो वादे जनता से किए थे और जिन वादों को सुनकर के जनता ने उन्हें वोट दिया और सत्ता दिलाई, आज उस जनता से बेरुखी कर ली है भाजपा ने। और वो जो 9 मुद्दे हैं उसमें वोट चोरी, SIR हमारा बड़ा मुद्दा है। उसके बाद में युवाओं के रोजगार की बात है, किसानों के सम्मान की बात है। उसके बाद में महिला सुरक्षा को लेकर के हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। उसमें हमारे बिजली, पानी, सड़क, बुनियादी व्यवस्थाएं, इन सब चीज़, युवाओं का रोज़गार, इन सब चीज़ों को लेकर के हमारे मुद्दे हैं। उसको लेकर के हम बीच में जाएंगे। उसके बाद में जब हमारा ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा तब हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे सभी विधानसभा की हमारी युवा कांग्रेस के साथी आमजन को साथ में लेकर के प्रशासन को चेताने का, जगाने का काम करेंगे कि सत्ता स्थायी नहीं होती है। तो आप किसी पार्टी के आदमी बन करके नहीं, नौकरशाह बन करके, सरकारी आदमी बन करके आप जनता के हित के, जनता के सरोकार के काम कीजिए। जी सर, ये सब तब पॉसिबल है जब यूथ कांग्रेस जो है बिल्कुल लोगों तक पहुंचे, ज़मीनी स्तर तक पहुंचे और सबको आप जो बात बता रहे हैं वो ठीक ढंग से समझाई जाए। ऐसे में हम जब आपकी जो अपोजिशन पार्टी है, जो दूसरी पार्टी है बीजेपी को अगर हम कंपेयर करते हैं तो उनके बूथ बूथ, घर तक पहुँचने वाले जो कार्यकर्ता है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ऐसे में कांग्रेस उस चीज़ को कॉम्पीट कर पा रही है? उनके कार्यकर्ता नहीं है, वो संघ के कार्यकर्ता हैं। आप एक बात बताइए, काम तो बीजेपी के लिए आप बताइए मेरे को, भारतीय जनता युवा मोर्चा को आपने कभी देखा है सड़कों पे जनता के लिए संघर्ष करते हुए? यूथ कांग्रेस के मैं आपको 20 संघर्ष बता दूंगा जो उदयपुर में हमारे युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष साथी है, या हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं, या विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, या प्रदेश के पदाधिकारी है, जिनको जो मुद्दा मिलता है वो जनता के हित के लिए उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती है। वो सर झूठ बोल करके सत्ता में आना एक अलग बात होती है और जनता के बीच में रह करके जनता के मुद्दे उठाना, उस जनता को उसका हक अधिकार दिलवाना, वो अलग बात होती है। अभी एक जो मुद्दा है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से जो है आपके युवा कांग्रेस ने उठाया था और वो ये मुद्दा कि भू माफिया बहुत हैं। तो ऐसे में अगर आप युवा कांग्रेस में ही देखें, यूथ कांग्रेस में ही देखें, तो एक बालू भील है। क्या उनको आप पदमुक्त करेंगे, हटाएंगे आपके युवा कांग्रेस से? ये काम हमारे शीर्ष नेतृत्व का है। आपकी बात तो है ना, पहुंचाएंगे तो है ना? उसमें मैं जांच कमेटी बनी थी, आप सुनिए पूरी बात। उसमें जैसे ही मामला हमारे संज्ञान में आया, जांच कमेटी बनी। जांच कमेटी का मैं खुद सदस्य था। हमने कुछ फैक्ट फाइंडिंग किए हैं, वो रिपोर्ट हमने लीडरशिप को दे दी है। लीडरशिप उचित फैसला करेगी। लेकिन किसी को भूमाफिया बताना या किसी को अपराधी बताना कोर्ट से पहले, मैं नहीं समझता कि ये हमारे लिए भी सही होगा। कोर्ट तय करता है कि कौन आरोपी है, कौन पीड़ित है। हम एक मीडिया ट्रायल उसका कर सकते हैं। एक पब्लिक डोमेन में जो नाम आती वो जो चीज़ होती है, कई बार क्या होता है किसी चीज़ के इफेक्ट होते हैं, उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो कोई आदमी, वो दोनों पहलुओं को देख करके हमने हमारे जो डिसीजन है, हमारे जो हमारा निर्णय है या हमारी जो जांच के बिंदु है वो हमने लीडरशिप को दिए हैं। और निश्चित तौर पे लीडरशिप संगठन के हित में, संगठन की साख बचाने के लिए या संगठन की जो प्रतिष्ठा है
उसको स्थायी रखने के लिए जो डिसीजन लेगी उसको हम सब मानेंगे, और वो आपको मीडिया को भी पता चलेगा आने वाले। क्योंकि जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है लाल सिंह झाला, उन्होंने खुले मन से उनका विरोध किया है। देखो वो भी हमारे सीनियर नेता हैं, लाल सिंह झाला जी हमारे सीनियर नेता हैं, 17-18 साल तक डीसीसी के प्रेसिडेंट रहे हैं। अब उन्होंने क्या कहा है वो हमारे पार्टी प्लेटफॉर्म का मामला है, पब्लिक डोमेन में ये है। हमारी पार्टी का पूरा संगठन एक साथ है, एक जाजम पे है। हम सब लोग बूथ से लेकर के प्रदेश तक के जितने पदाधिकारी हैं, मैं बतौर संभाग प्रभारी सबको साथ लेकर के चलूँगा। युवा कांग्रेस का मेन कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, आदिवासी कांग्रेस, अन्य सेल प्रकोष्ठ, उन सब से सामंजस्य बना करके हम जनता के हित और जनता के मुद्दों को कितना उठा पाए, ये मेरा काम है। संगठन के आंतरिक मामलों के लिए हमारी अलग डिसिप्लिन कमेटी बनी हुई होती है, उसमें सब चीज़ें होती है, तो वो समय समय पर आपको जो जो चीज़ें होगी वो सूचनाएं मिलती रहेगी। फिलहाल ज़मीनी स्तर पर जो सबसे नेक्स्ट जो चैलेंज है वो नगर चुनाव जो है, नगर निगम के चुनाव है, ग्राम पंचायत के जो चुनाव है, उनको लेकर क्या कुछ कांग्रेस? मैं तो युवा कांग्रेस के लिए मैं ये सोचता हूँ कि ये कैंपेन जो हमने 100 दिन का बनाया है, ये नगर निकाय और पंचायती राज को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि हमारे संघर्षशील साथी जो ज़मीन पर संघर्ष करते हैं, वो जब इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता से जुड़ेंगे, घर घर जाएंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, तो जनता से उनका डायरेक्ट कनेक्ट होगा। और जो मजबूत लोग होंगे, जो संगठन की अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे, उन सब लोगों को प्रतिनिधित्व दिलाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। उनको प्रतिनिधित्व टिकटों में दिलाएंगे। उनके लिए अगर प्रचार करना रहा तो हम हमारी स्ट्रेटजी बना करके, हमारा वॉर रूम बना करके, हम हमारे जितने साथी यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी चुनाव लड़ेंगे, हम उसको मजबूती से चुनाव भी लड़ाएंगे। इस बार युवाओं को 50% से ज़्यादा इस बार उदयपुर नगर निगम के चुनाव में आपको अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिलेंगे, और उन परिणामों के पीछे भूमिका युवा कांग्रेस की रहेगी।